पाचन तंत्र का अगला भाग छोटी आंत होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर जाकर समाप्त होता है और इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, यह है छोटी आंत का सबसे पहला और छोटा भाग होता है, जो कि आमाशय के जठर निर्गमी भाग से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर विभिन्न एंजाइमों द्वारा भोजन का अंतिम पाचन होता है। इस भाग में विभिन्न नलिकाएं द्वारा रसों, पित्त रस जो कि यकृत से निकलता है और छोटी आंत का आंतरस छोड़े जाते हैं। छोटी आंत के अंदर कुछ पाचक रस आके मिलते हैं जो 2 ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। एक तो अग्नाशय ग्रंथि, ये जो आमाशय के नीचे आप ग्रंथि देख रहे हैं, ये अग्नाशय ग्रंथि है। यह एक मिश्र ग्रंथि है। मिश्र का मतलब ये हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम्स भी स्रावित करती है। इस अग्नाशय ग्रंथि द्वारा 2 हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो रक्त के अंदर शर्करा का नियंत्रण करते हैं। इसी ग्रंथि द्वारा कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं, जैसे एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये एंजाइम्स छोटी आंत के ग्रहणी में अंतिम पाचन का कार्य करते हैं। तीसरी ग्रंथि जो पाचन तंत्र में पाई जाती है वो है यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मध्य पट के नीचे दाईं तरफ त्रिकोणाकार अंग है और यह ग्रंथि पित्त रस का निर्माण करती है। ये पित्त रस वाहिनियों द्वारा पित्ताशय में आकर इकट्ठा हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से छोटी आंत में भेजा जाता है। में 3 रस यहाँ पर आकर मिलेंगे। यकृत से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और छोटी आंत से आंत रस मिलते हैं और इन्हीं पाचक रसों द्वारा भोजन का यहाँ पर पाचन होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये छोटी आंत में जो आमाशय से कायम आया है उसका अम्लीय माध्यम को ये क्षारीय माध्यम में बदल देता है, तभी यहाँ पर पाचन हो सकेगा। तो पहली बात है कि छोटी आंत में जो पाचन होता है वो क्षारीय प्रकृति में होता है। जिस प्रकार मुख के अंदर लार एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ भी आंत्र एमिलेज एंजाइम पाया जाता है,
जो 70% कार्बोहाइड्रेट शेष रह गया था पचने से, उसको ये एमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज 2 शर्करा। इसी प्रकार काइमोट्रेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल गया और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल गया। लाइपेज वसा का पाचन करता है। इस पाचन में यकृत से निकला पित्त वसा यानी तेल और घी का पायसिन यानी इमल्सिफिकेशन, यानी जो वसा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और ये छोटे छोटे वसा के जो टुकड़े हो गए हैं उस पर लाइपेज एंजाइम्स जो वसा है उसको वसई अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल गए, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल गए, लाइपेज अम्ल और मोनोग्लिसराइड्स में बदल गए। अब कुछ शेष एंजाइम्स जैसे माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, लैक्टोज उसको ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेस एंजाइम सुक्रोज को, जो फलों में पाई जाने वाली एक प्रकार की शर्करा है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। छोटी आंत का दूसरा भाग यानी मध्य का भाग अग्र शुद्रांत, यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यहां ग्रहणी में पचा हुआ आहार रस का अवशोषण किया जाता है। इसके लिए इसमें आंतरांकुर छोटी आंत के भीतर की सतह में उंगलियों जैसे प्रबर्ध होते हैं, जिन्हें आंतांकुर कहते हैं। यह प्रबर्ध पचे हुए भोजन के लिए अधिक सतह प्रदान करते हैं, जिससे भोजन रस जो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या वसी अम्ल या अन्य जो भोजन रस है वो रक्त वाहिनियों की दीवारों से अवशोषित हो सके। तो अग्र शुद्रांत का जो कार्य है वो भोजन का अवशोषण करना है। छोटी आंत का अंतिम भाग शुद्रांत है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, और इस भाग में पित्त, लवण और विटामिन्स का अवशोषण होता है। पाचन तंत्र का अगला भाग बड़ी आंत। छोटी आंत का शुद्रांत के आगे
जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। यह जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे हुए अपचित भोजन का किवर्ण क्रिया द्वारा सरलीकृत करते हैं। यानी बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और खनिज का अवशोषण करना है और अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा बाहर निकालना है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। अंद्रांत, यह शुद्रांत से आगे वाला पचित आहार रस करता है तथा शेष अपशिष्ट को बृहदांत में पहुंचा दिया जाता है। इसके प्रथम भाग में नीचे की ओर के आकार का अंग निकला होता है। ये अंग कृमि रूप परिशेषिका अपेंडिक्स के नाम से जानी जाती है। इसका उपयोग जंतुओं में होता है, मानव में नहीं देखा गया है, तो इसलिए हम इसको नहीं देख रहे हैं। अंद्रांत के बाद बृहदांत, यह उल्टे यू, अंग्रेजी का जो कैपिटल यू होता है, के आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। इसके 4 भाग होते हैं। आरोही बृहदांत ऊपर की तरफ, अनुप्रस्थ बृहदांत क्षैतिज रूप में, अवरोही, अवरोही यानी नीचे की तरफ अवरोही बृहदांत, और सिग्मा आकार बृहदांत यानी जो सिग्मा होता है उसके रूप की होती है। आंत का अंतिम भाग मलाशय, मलाशय जो है बड़ी आंत का अंतिम भाग है। मल द्वार पर आकर ये आहार नाल समाप्त हो जाती है। गुदा नाल में 2 सवर्णी पेशियां बही और अंतः सवर्णियां पाई जाती हैं, जो शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में यह सवर्णी पेशियां नियंत्रित करती हैं। ये आज हमारा पाचन तंत्र पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।